दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मुद्रा खोज में। दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा शब्द कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग। आखिर क्या है ये कंपाउंडिंग? क्यों बात होती है बार बार कंपाउंडिंग की, जिसे आइंस्टीन ने 8 वंडर का नाम दिया है और वॉरेन बफे सर ने इसको इन्वेस्टर का सबसे बेस्ट फ्रेंड कहा है। तो क्या है कंपाउंडिंग, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, इससे पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, कंपाउंडिंग को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप चाहे कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर कहीं और LIC या फिर कहीं भी पोस्ट ऑफिस में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन कंपाउंडिंग आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात दोस्तों, आज तक जितने भी अमीर लोग हुए हैं या जितने भी बड़े इन्वेस्टर हुए हैं, इसी रूल को फॉलो कर कर ही अमीर हुए हैं। कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग। तो दोस्तों, पहले हम समझेंगे इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ, ताकि हम इसको गहराई से समझ सकें। तो दोस्तों, एक बार 2 फ्रेंड होते हैं, एक का नाम होता है राम और दूसरे का नाम होता है श्याम। दोनों ही बड़े गहरे मित्र होते हैं। दोनों को एक एक फ़िश कहीं से गिफ्ट में मिलती है। राम को भी एक फ़िश मिलती है और श्याम को भी एक फ़िश मिलती है। श्याम जो होता है वो अपनी फ़िश रास्ते में ही कहीं किसी को बेच देता है, क्योंकि उसका जो मानना होता है कि फ़िश को मैंने क्या करना है, इसको बेच दो और जो पैसे मिले अपनी जेब में डाल लें। तो श्याम ऐसे ही करता है दोस्तों। लेकिन राम जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट होता है दोस्तों। वो देखता है कि एक फ़िश जो उसको मिलती है वो अपने घर ले जाता है और घर में जाकर एक छोटा सा पॉन्ड बनाता है और पॉन्ड में वो उस फ़िश को छोड़ देता है। और दोस्तों, कुछ दिनों बाद वो थोड़ी उसकी सेवा भी करता है, पॉन्ड में उसको खाना खिलाता है और उसकी देखभाल करता है। तो और रिज़ल्ट क्या आता है दोस्तों, दिनों बाद दोस्तों वो फ़िश एग्स देती है और कुछ टाइम बाद उस एग्स में से भी और बच्चे आ जाते हैं। तो राम के पास और ज़्यादा फ़िश हो जाती हैं और वो अपने ही पॉन्ड में रखता है उन फ़िशेस सारी मछलियों को, और वो मछलियाँ 1 से 4 हो जाती हैं दोस्तों। और उनका वो देखभाल रखता है, उनको खाना भी खिलाता है थोड़ा बहुत और उनका ख्याल रखता है ताकि उनका पालन पोषण हो सके। अब दोस्तों, राम के पॉन्ड में यानी कि राम के तालाब में कम से कम 80 से ज़्यादा मछलियाँ हो चुकी हैं। पहले 1 से 4 हुई, 4 से 8 हुई, 8 से 12 हुई, 12 से 4 महीने बाद 28 हुई, फिर एक साल के बाद ये मछलियाँ 80 की संख्या के आसपास हो गई। दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली चीज़ यही है कि कंपाउंडिंग कैसे असर करती है। तो आइए समझते हैं। पहले केस में जो जैसे कि मैंने शेयर किया आपसे, शाम को जो मछली मिली थी उसने वो सोल्ड अपनी बेच दी मछली, और उससे जो 10 रुपये मिले थे उसने मछली बेचकर अब पैसे अपनी जेब में डाले और चला गया। लेकिन राम ने वही मछली को पाला, थोड़ा ध्यान रखा, उसका पालन पोषण किया और वो ही मछली 1 से कुछ टाइम बाद 4 हो गई, कुछ टाइम बाद 8 हो गई, कुछ टाइम बाद 12 हो गई, कुछ टाइम बाद 28 हो गई और 1 साल बाद वही मछली की संख्या 80 के आसपास पहुंच गई। तो दोस्तों, एक मछली की जो वैल्यू थी वो 10 रुपये थी। इतनी उसकी तालाब में मछलियाँ 80 के आसपास उसकी जो मछलियाँ थी उसकी वैल्यू 800 रुपये होगी। तो देखो दोस्तों, यही कंपाउंडिंग है, कैसे मछलियों की संख्या बढ़ी और कैसे आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी। शाम ने क्या किया, वो जो एक मछली थी उसको मछली को बेचकर पैसे अपनी जेब में डाले और आगे कुछ नहीं किया उसने। लेकिन राम ने जो मछली थी, एक मछली से 80 मछली बनाई। जैसे उसकी कंपाउंडिंग से मछलियाँ बढ़ी और वैसी उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी। दोस्तों का आइए आगे समझते हैं इसको और गहराई से, कैसे कंपाउंडिंग काम करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट की फिगर के साथ। तो दोस्तों, आइए समझते हैं इसको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के हिसाब से। यहाँ पहला केस जो श्याम का है और दूसरा केस जो राम का है। राम अपने 10 रुपये इन्वेस्ट कर देता है कहीं, जिस पे उसको रेगुलर इंटरेस्ट मिलता है 10% के हिसाब से 1 रुपये। फिर दूसरे साल उसको इंटरेस्ट मिलता है 1 रुपये, यानी कि उसके वो पैसे 11 रुपये हो जाते हैं। तीसरे साल उसको इंटरेस्ट मिलता है 1 रुपये रेगुलर इंटरेस्ट के हिसाब से, जो कि 12 रुपये हो जाते हैं। फिर चौथे साल उसको इंटरेस्ट मिलता है 1 रुपये, यानी कि उसके 13 रुपये हो जाते हैं।
फिर 5वें साल उसको 1 रुपये इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि 14 रुपये हो जाते हैं। तो उसको कुल मिला के 10 रुपये पे 5 साल में 5 रुपये इंटरेस्ट मिला, तो उसकी टोटल वैल्यू 15 रुपये होगी दोस्तों। अब दूसरे केस में समझते हैं दोस्तों, यहाँ राम ने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में या जहाँ उसको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता था वहाँ इन्वेस्टमेंट किया, या उसको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। पहले साल में दोस्तों उसको 10% के हिसाब से 1 रुपये इंटरेस्ट मिला। फिर दूसरे साल दोस्तों उसको 11 रुपये पे इंटरेस्ट 1 रुपये 10 पैसे मिला। फिर तीसरे साल में दोस्तों फिर पैसा उसके कैपिटल में जुड़ गया, यानी कि पैसा 12 रुपये 10 पैसे हो गया। उस राम को इंटरेस्ट 1 रुपये 21 पैसे मिला। फिर चौथे साल में दोस्तों फिर पैसा कैपिटल में जुड़ गया, यानी कि 13 रुपये 31 पैसे इंटरेस्ट मिला, 1 रुपये 33 पैसे हो गया दोस्तों। 5वें साल में फिर उसके कैपिटल में पैसा जुड़ गया, 14 रुपये 64 पैसे पे इंटरेस्ट मिला, 1 रुपये 46 पैसे दोस्तों। अगर हम पहले इंटरेस्ट का वेरिएशन देखेंगे तो 5वें साल में दोस्तों जो इंटरेस्ट का फ़र्क आ रहा है, यहाँ पे शाम को इंटरेस्ट जो मिला वो 1 रुपये मिला है, और शाम को जो इंटरेस्ट मिला 1 रुपये 46 पैसे मिला है, जो कि अपने आप में 40% ज़्यादा है शाम से। और टोटल अगर डिफरेंस की बात करें 5 साल के टेनओवर पे, तो 1 रुपये 10 पैसे का टोटल फ़र्क आ रहा है। अब आप दोस्तों कहोगे कि भी ये फिगर्स बहुत छोटी हैं, 1 रुपये 10 पैसे का कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, और 40% के हिसाब से भी 1 रुपये 10 पैसे का फ़र्क आ रहा है, फिगर्स बहुत नॉमिनल हैं। दोस्तों इसको एक दूसरे एग्जांपल के साथ समझते हैं, बड़ी वैल्यू के साथ। अगर आप कहीं अपना 7 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट करते हैं 10 साल के लिए, और आपको 14% का इंटरेस्ट मिलता है, तो वो आपका वैल्यू 25 लाख से ज़्यादा हो जाता है दोस्तों। और दूसरा केस दोस्तों, अगर वही 7 लाख आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर देते हो कहीं पे, और आपको 14% का इंटरेस्ट मिलता है, या किसी भी स्टॉक में या किसी भी म्यूचुअल फंड में या कहीं भी आप सेव कर देते हो, तो वो आपका पैसा जो बढ़कर 80 लाख से भी ज़्यादा हो जाएगा 20 साल में। तो ये थे दोस्तों कंपाउंडिंग की पावर, जिसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। आप भी इसको समझिए और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए आज से, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो स्टॉक हो, या फिर कहीं भी आप जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें, और कंपाउंडिंग की पावर को समझिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और बने रहिए हमारे साथ। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।